वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जब कानून बनकर हमारे पास आया तो हर तरफ से हिंदुस्तान के हर इलाके से इसका विरोध हुआ। इस कानून को वापस लेने के लिए लोग सड़कों पर निकल आए, एहतजाज हुए और कई जगह मुसलमानों को जानी माली नुकसानात का सामना भी करना पड़ा। उसके बाद ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने कुछ दफ़ात पर, कुछ तरमीमात पर रोक लगा दी। हम और आप ये समझ बैठे कि हम जीत गए हैं, हमारी वक्फ की जायदाद महफूज हो गई है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि वो तंजीमें, वो सियासी पार्टियां जो हमारी वक्फ की जायदाद पर कब्ज़ा करना चाहती है, उनके पास एक हथियार अभी भी मौजूद है। अगर हमने उसका दिफा नहीं किया, उसका सफाया नहीं किया, तो हमारी जायदाद जो तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में 9 लाख से ज़ायद हमारी जायदाद है, जिसकी कीमत हज़ारों करोड़ रुपए में है, जिसका कुल रकबा 9,40,000 एकड़ पर मुश्तमिल है, इस पूरी जायदाद पर गैरों का कब्जा हो जाएगा। नाजरीन, ये वही खतरा है जिस तरफ कुछ दिनों पहले MIM के कौमी तर्जुमान सैयद आसिम वकार ने तवज्जो दिलाई थी। उन्होंने कहा था, ए मुसलमानों होशियार हो जाओ, आगाह हो जाओ, बड़ा खतरा आपकी तरफ आ रहा है। मुसलमान भाइयों, आज मैं आपको एक बहुत बड़े खतरे से आगाह करने के लिए आया हूं। एक बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ा खतरा हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। वक्त बहुत कम है और हम सब, मुझे लगता है कि सो रहे हैं। तो आखिर वो खतरा क्या है? वो खतरा है उम्मीद पोर्टल। नाजरीन, मैं आपको बताऊं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये कानून पेश किया और ये कुछ तरमीमें की, कुछ अमेंडमेंट किए, उन अमेंडमेंट में, तरमीमात में एक अमेंडमेंट, एक तरमीम ये भी थी कि वक्फ की जायदाद जितनी भी रजिस्टर हैं, मनकूला गैर मनकूला, तमाम जायदाद को असर-ए-नौ उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट का जो अबूरी फैसला आया है, उस अबूरी फैसले में कुछ मुतनाज़ा दफ़ात को हटाने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर तो दिया है, लेकिन उम्मीद पोर्टल पर असर-ए-नौ वक्फ की तमाम जायदाद को रजिस्टर करने का जो दफ़ा था, जो तरमीम थी, इसको नहीं हटाया है। यानी कि वक्फ की तमाम जायदाद को अब उम्मीद पोर्टल पर दोबारा रजिस्टर करना होगा। मैं आपको बताऊं, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं जनाब किरण रिजिजू जी, उन्होंने अप्रैल में ही इस पोर्टल को लॉन्च किया था और उस वक्त उन्होंने कहा था कि इस पोर्टल को लॉन्च करने का, जारी करने का हमारा मकसद ये है कि वक्फ की जायदाद कहाँ है, किसके पास है, किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है। तो ये हवाला देकर उन लोगों ने वक्फ की तमाम जायदाद को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए कहा था और इसकी आखिरी तारीख आज से 42 दिन बाद 5 दिसंबर को है। अगर 5 दिसंबर से पहले हमने अपनी मस्जिदों को, मदरसों को, कब्रिस्तानों को, ईदगाहों को, खानकाहों को और वक्फ की ज़मीन जहाँ जहाँ भी है, पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 8,70,000 हमारी जायदाद है, अगर हमने इन जायदाद को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर नहीं किया तो अब उन जायदाद को वक्फ की जायदाद नहीं माना जाएगा, बल्कि उस पर सरकार कब्जा कर लेगी। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसको पूरा सुनिए। अब सबसे बड़ा मसला लोगों के सामने आता है कि उम्मीद पोर्टल क्या है। दरअसल उम्मीद पोर्टल एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है द यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड एम्पावरमेंट एक्ट। ये उसका फुल फॉर्म है। इसमें 2025 के 5 दिसंबर तक वक्फ की तमाम जायदाद को रजिस्टर करना होगा। आप कैसे रजिस्टर करेंगे, इसका लिंक कहाँ है? आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर ये उम्मीद पोर्टल का लिंक है। आप गूगल में जाइए, लिखिए उम्मीद पोर्टल 2025। लिखने के बाद आपके सामने सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपके सामने खुलकर आ गया है। इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ज़रा ऊपर जाइए, जाने के बाद कोने में आपको दिखाई पड़ेगा उम्मीद पोर्टल 2025। इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे उम्मीद पोर्टल का जो पूरा पेज है, जिसमें अबाउट का सेक्शन है वगैरह वगैरह, यह पूरा खुलकर सामने आ गया है। इसके आप कोने में जाइए, वहाँ 2 ऑप्शन मिलेगा, एक है एडमिन लॉगिन, उसके नीचे है रजिस्टर या फिर साइन इन। आप वहाँ क्लिक कीजिए। वहाँ क्लिक करने के बाद वहाँ का आगे का प्रोसेस है, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। जैसा वेबसाइट में कहा गया है उस तरह आप अपनी जो तफसीलात है उसको भरते जाइए। आपकी जायदाद कहाँ है और कितनी है, कितना रकबा है और उसमें कितनी इनकम हुई है, खाता नंबर क्या है, खसरा क्या है, इन तमाम चीज़ों को पहले आप अपने एक कागज़ पर लिख लीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस तरफ अपील की है और तमाम लोगों से गुजारिश की है इसमें पेशकदमी करें। हिंदुस्तान में जहां जहां मस्जिदें हैं, मदारिस हैं, खानकाहें हैं, कब्रिस्तान है,
ये वक्फ की जायदाद खाली पड़ी हुई है या किसी के कब्ज़े में है, वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो उसकी पूरी तफसीलात को इकट्ठा करके उनकी ज़मीनी कागज़ात को निकालें और उस इलाके का मुतवल्ली कौन है, मस्जिद का मुतवल्ली कौन है, ईदगाह खानका या फिर जो वक्फ की जायदाद के मुतवल्ली कौन है, वो खुद अपनी तमाम जो उनकी जो तफसीलात है, ख़ास तौर पर आधार कार्ड, उनका नाम, पता वगैरह तमाम चीज़ों को लेकर के हाजिर रहें। उसके बाद आप रजिस्टर करना शुरू करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस काम को आप जितनी जल्दी करेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि हमने जो तफसीलात बता की है उसके मुताबिक हमारी तकरीबन जो 9 लाख वक्फ की जायदाद है उसमें से बहुत कम लोगों ने अभी तक अपनी वक्फ की जायदाद को, मस्जिदों को, मदरसों को, खानकाहों को, ईदगाहों को रजिस्टर किया है। अगर 5 दिसंबर से पहले हमने ये काम नहीं किया तो 5 दिसंबर के बाद अब वो काम मुश्किल हो जाएगा। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की है कि उम्मीद पोर्टल में वक्फ की जायदाद की जो रजिस्ट्रेशन की तारीख है इसमें तोसी कराई जाए। इतने कम वक्त में पूरे हिंदुस्तान की तकरीबन 9 लाख एकड़ 9 लाख जायदाद को रजिस्टर करना मुश्किल है। इस पर अभी गौर चल रहा है। बहरहाल इस काम को आप कीजिए, बेदारी पैदा कीजिए, लोगों में बेदारी पैदा कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आप में से। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी जब आप अपनी वक्फ की जायदाद को, मस्जिदों को, मदरसों को, ईदगाहों को रजिस्टर करने बैठेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो इस हवाले से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक पूरी तफसीलात जारी की है, आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ चाहिए या फिर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो इस नंबर पर हमें आप व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको सारी तफसीलात भेज देंगे। आप आसानी के साथ इस काम को कर सकते हैं। गुजारिश है कि इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें ताकि हिंदुस्तान में हमारी मदारिस, हमारी मस्जिदें, हमारे मदारिस, हमारी औकाफ की जायदाद और कब्रिस्तान, ईदगाहें, जहाँ जहाँ भी हमारी तकरीबन 9 लाख हमारी जायदाद है, सबकी तहफ़्फ़ुज़ को, सबकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके और इस पर गैरों का कब्ज़ा ना हो। इसलिए गुजारिश है, इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे में बेदारी फैले। दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।